हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अ, मैं अभिज्ञान मिश्रा अपने एक नए यूट्यूब चैनल के साथ थोड़ा सा आपका सहयोग करने के लिए अपना कुछ एफर्ट डाल के आपका कुछ थोड़ा सा समय लेकर के आपका सहयोग करना चाहता हूँ। किस चीज़ को लेकर के भाई, तो अपने नीट रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो या फिर अपना बायोलॉजी रिलेटेड बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, कोई भी समस्या हो, उससे लेकर के अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दिस द थिंग, आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अभी अपन पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो अभी वीडियो में हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अपन का बात यहीं पे खत्म हुआ था कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है आखिर। तो मॉर्फोलॉजी हम लोग उसको कह सकते हैं जो कि बाहर से दिखने वाला चीज़ होता है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। ये जैसे लीड हो गया, ये इसका टिप हो गया, ये इसका बैक एंड हो गया, ये इसका कवरिंग हो गया, ये सब मॉर्फोलॉजी है। बट द इनसाइड ऑफ दिस पेन, इस पेन के इनसाइड में जो इसका लीड है वो इसका एनाटॉमी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस द थिंग मॉर्फोलॉजी, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। अब अपना बात आता है क्या, तो अब अपना बात आता है ये कि एनसीईआरटी का ये सब टर्म है कि जब हम लोग कोई भी रूट सिस्टम, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट एक होता है, ठीक है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अगर होता है ना भाई, देख, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, अगर उनमें से सपोज करते हैं, छोड़िए सब, सपोज करते हैं कोई भी वीड हम लोग निकालते हैं, गांजा, ठीक है। ये सब मतलब गांजा नहीं कह सकते, बट एनसीईआरटी में वीड्स लिखा है, तो वीड्स जनरली गांजा नहीं होता है, अपन बोल देते हैं हंसी मजाक में, ठीक है। बट हाँ, वीड्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब बिना उपजाए उग जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है। जैसे कि अपन नोटिस करते हैं क्या कि सदाबहार का जो फूल होता है वो छोटा छोटा गुलाबी कलर का या वाइट कलर का जो होता है सदाबहार का फूल, वो देखते हैं कि अपने आप ही लग जाता है वो पौधा, ठीक है। तो उसी में क्या होता है ना कि उसमें क्या चीज़ होता है कि जब अपन रूट रूट जो होता है ना, रूट के नीचे का जो पार्ट होता है ना, अगर उस पे फ्लावर्स आ रहे हैं या उस पे कुछ भी पेयरिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको रूट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और वही उसके ऊपर का जो सिस्टम होगा स्टेम के ऊपर, ठीक है, मतलब कि वो फ्लोर पे आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का कोई भी सिस्टम होगा तो उसको सूट सिस्टम बोलेंगे। ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, ये 2-3 से अपन लोग जानते आए हैं। अब सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे अपन क्या, तो अब सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे अपन द रूट, जो कि पहला टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड ही ये लिखा है ना, सबसे पहला वर्ड ही ये लिखा है इस पे द रूट में कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर डाइकोटिलेडन। मतलब मैक्सिमम ऑफ प्लांट्स जो है ना, मैक्सिमम प्लांट्स, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ प्लांट्स डाइकोटिलेडन है। क्या है, डाइकोटिलेडन है। तो अब डाइकोटिलेडन कहते किसको है भाई, डाइकोटिलेडन कहेंगे किसको, अब ये भी तो जानना जरूरी है ना, डाइकोटिलेडन कहेंगे किसको। तो डाइकोटिलेडन अब हम लोग उसको कहेंगे कि जैसे कि देख, अपना हो गया क्या, तो अपना हो गया जैसे कि कोई भी प्लांट, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लांट, डाइकोटिलेडन प्लांट हम लोग उसको बोलेंगे, कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें कि 2 एम्ब्रायो हो, क्या, 2 एम्ब्रायो हो, लिप्स हो उसमें। लिप्स तो जेन्युइन सी बात है, अब लिप्स होंगे तो वेन्स भी होंगे, वेन्स होंगे तो फिर उस पर एक नेटवर्क भी होगा, है कि नहीं। तो उस पर जनरली 2 एम्ब्रायो होना चाहिए, 2 एम्ब्रायो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में ही चर्चा किया है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट कैसे होता है, तो वो डायरेक्ट इनलॉन्गेशन होता है रेडिकल का, तो उसके वजह से प्राइमरी रूट बन जाता है, ठीक है ना। देख होता क्या है ना भाई, देख सीधा सीधा समझना है, होता क्या है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सिस्टम क्या बैठा है, ठीक है। तो जब भी कभी भी डायरेक्ट इलॉन्गेशन होगा, जब भी कभी भी डायरेक्ट तनाव आता है, ठीक है ना, ठीक है, डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल यही लीड्स करता है अपना क्या चीज़ को, तो प्राइमरी रूट को। क्या चीज़ को लीड करता है, तो प्राइमरी रूट को लीड करता है, ठीक है ना। अभी देख भाई,
थोड़ा टॉपिक से मैं बाहर जाऊंगा, बट हाँ वापस मैं टॉपिक पे आने वाला हूँ। 2 मिनट का बस बात है, सुन लेना गौर से, ठीक है ना। तो पढ़ाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम ज़बरदस्ती पढ़ाई किया जाए, एकदम ज़बरदस्ती जो टॉपिक टू टॉपिक एकदम समझा जाए, ये किया जाए। समझना ज़रूरी है, बट हाँ ऐसा समझा जाए कि ज़िंदगी भर दिमाग से ना उतरे, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझा जाए कि साला आज पढ़े और कल एग्ज़ाम है तो कल एग्ज़ाम को फिर रटना पड़ जाए, ठीक है। तो वैसा नहीं पढ़ना है यार, वैसा पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है आज के टाइम में, ठीक है ना। तो मैं तो ये देख यही कहूँगा, छोटा भाई मान, बड़ा भाई मान, कुछ भी मान, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि पढ़ तू, बट हाँ उतना ही पढ़ एक दिन में जितना तेरे से हो पाए, ठीक है। देख भाई, अभी तक अपन ने कहाँ तक क्लियर किया था? अभी तक अपन ने क्लियर किया था कि रूट्स में एंटर कर लिया था हमने ना। तो देख रूट्स होता क्या है, ठीक है। पहला बात तो कि रूट्स अपना जो होता है ना वो ओरिजिन के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अभी मैं एक यहाँ पे फिगर लगा दूंगा, ठीक है। तो उस पर देख के समझ आ जाएगा कि कैसा होता है, और उस पर पॉइंट आउट भी करवा दूंगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। और ऐसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि देख, जो स्टेम से लगा होता है ना, जो स्टेम से लगा होता है हल्का सा ग्राउंड के नीचे होता है, बस वो वाला प्राइमरी रूट होता है, वो वाला प्राइमरी रूट होता है। फिर थोड़ा नीचे आने पे वो जो फाइबर की तरह डिवाइडेड होता है ना, वो सेकेंडरी होता है, और फिर नीचे जाते के साथ फिर वो टर्सरी में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब मेन जो रूट सिस्टम होता है उसके आधार पर कितना टाइप होता है इसका। तो 3 टाइप होता है, एक टैप रूट सिस्टम, दूसरा अपना फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो तीनों का मैं फिगर यहाँ पे लगा दूंगा। पहले मैं चर्चा करता हूँ टैप रूट सिस्टम के बारे में। आखिर ये टैप रूट सिस्टम होता क्या है? जल्दी हो रहा है क्या? जल्दी हो रहा होगा तो मैं थोड़ा स्लो डाउन हो लेता हूँ, ठीक है। तो अपना ये टैप रूट सिस्टम होता क्या है? तो टैप रूट सिस्टम हम लोग कहते किसको है ना, प्राइमरी रूट का प्राइमरी रूट और कुछ ब्रांच से मिलके बना होता है, और कुछ ब्रांच से मिलके बना होता है। देख होता क्या चाहिए, हम सीधा सीधा बताते हैं। प्राइमरी रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम जो होता है वो मोनोकोटिलेडन में ज़्यादातर पाया जाएगा। मोनोकोटिलेडन किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोटिलेडन है, ठीक है। अभी देख होता क्या है ना, मोनोकोटिलेडन जो होता है ये प्राइमरी रूट होता है, ठीक है। अब प्राइमरी रूट क्या होता है ना, प्राइमरी रूट बहुत छोटा जीवन काल होता है, बहुत छोटा शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी मर जाता है। जैसे एग्जाम्पल मच्छर होता है ना, मच्छर कितना जल्दी मर जाता है। आज जन्म लिया तो कल अगर ज़्यादा कल तक या परसों तक 3 से 4 दिन का उसका लाइफ स्पैन होता है। यही होता है ना आसपास में, अभी मुझे रिकॉल नहीं है, ठीक है। तो यही सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्राइमरी रूट का क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये क्या होता है ना, प्राइमरी रूट जो होता है ये रिप्लेस होता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है, और यही फिर आगे जा कर के अपना क्या बन जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, जो कि स्टेम के बेस पे मिलना शुरू हो जाए। यानी कि अभी हमने चर्चा किया था कि स्टेम यहाँ खत्म हुआ और उसके नीचे से बेस से अपना फाइब्रस रूट सिस्टम अपना शुरू हो जाएगा। यहाँ फिगर लगा दूँगा मैं फाइब्रस रूट सिस्टम का, वहाँ देख लेना आप, ठीक है। अब उसके बाद फिर चर्चा करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। देख एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बहुत आसान है, बहुत आसान है ये चीज़। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ में क्या होता है कि उसका जो डाली से भी देखते हैं कि जड़ फेंका रहता है, और उसका जड़ जो होता है वो बहुत लंबा होता है, फैला हुआ होता है ना, जड़ बहुत लंबा फैला हुआ। तो दैट द थिंग, उसी को हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहेंगे, जिसका कि रूट जो है ब्रांच से भी फेंका हो, ठीक है, ब्रांच से भी बाहर फेंका हो, और उसके रूट जो है ऊपर बहुत दूर तक फैले रहते हैं, ठीक है। तो उसी को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। अब देख ये सारा तो पढ़ लिए, लेकिन आखिर ये रूट का असली काम क्या है भाई, है कि नहीं? आखिर जैसे रूट के बारे में हम लोग इतना पढ़े, अब रूट का कोई काम भी तो होना चाहिए ना, हमको तो पता होना चाहिए ना कि रूट का काम क्या चाहिए भाई। ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हैं, रूट का काम ही नहीं पता है अभी तक तो।
तो हमें ना बताने के लिए हम बता रहे हैं। देख, रूट का काम क्या है? रूट का सिंपल सा काम है इतना बस कि ये जो है ये वाटर का सप्लाई, मिनरल का सप्लाई और प्रॉपर एंकरेज मतलब प्रॉपर बांध के रखता है। किसको? तो पौधे को बांध के रखता है, ठीक है। पौधे को कुछ और चीज़ को बांध के नहीं रखता है, ठीक है। तो पानी का सप्लाई, मिनरल का सप्लाई कहाँ तक पहुँचाता है? पत्ते तक, पौधे तक पहुँचाता है, ठीक है। और प्लांट का अपना ग्रोथ रेगुलेटर एक तरह से इसको कह सकते हैं, ठीक है। कैसे ग्रोथ रेगुलेटर है भाई? तो ये पानी पहुंचा रहा है, मिनरल पहुंचा रहा है, सारा चीज़ तो यही पहुंचा रहा है। तो ग्रोथ रेगुलेटर कौन होगा? यही तो होगा ना, यही होगा ना। अब जैसे अभी हम लोग देखो एक एग्जांपल लेते हैं ना कि अपने घर में सिलेंडर होता है, सबके घर में सिलेंडर होता है। बिना सिलेंडर का खाना किसी के यहाँ नहीं पक सकता है, ठीक है। तो सबके घर में सिलेंडर होता है। अब होता क्या है, सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है, जिससे कि गैस का फ्लो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो दैट्स द थिंग, वहाँ से अगर ऑफ रहेगा तो गैस का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। गैस का फ्लो होगा ही नहीं तो बर्नर तक गैस पहुँचेगा ही नहीं और फिर वो ब्लो अप होगा ही नहीं। तो दैट्स द थिंग कि अगर रूट ही नहीं रहता तो फिर कहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है या उसमें जो उतना हरियाली या उतना फूल दिखता है वो होता ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसी तरह पहला टॉपिक इंड अप होता है प्राइमरी रूट सिस्टम हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्या था, तो वो हम लोगों ने देख ही लिया था। उसके बाद फिर अपन ने टैप रूट सिस्टम भी कर ही लिया, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी कर ही लिया, फाइब्रस रूट सिस्टम भी कर ही लिया और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी हम लोगों ने देख लिया था। और देख भाई अभी रूट को समझना और भी आगे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ रूट को पढ़ा है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या, तो रीजन ऑफ रूट के बारे में पढ़ना है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और सो ऑन। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कृपया करके एक लाइक दे देना, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लेना, समझ आए तो बता देना, नहीं समझ आए तो एक बार उन्हें बता देना कि कहाँ समझ नहीं आया, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।